राजस्थान में खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान में बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर लोकसभा से पहले विपक्ष को अपनी ताकत दिखाना चाहती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी बीजेपी ने अपने सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। वहीं सचिन पायलट के सामने विजय बैंसला और लक्ष्मणगढ़ से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सामने सुभाष महरिया को उतारा गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन 41 सीटों पर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है, उसमें ज्यादातर हारी या कमजोर सीटें हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट में ही 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद समेत 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया है। भाजपा ने लोकसभा सांसद दिया कुमारी को जयपुर की विद्याधर नगर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जयपुर के झोटवाड़ा, किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर, बाबा बालक नाथ को तिजारा, नरेंद्र कीचड़ को मंडावा, भगीरथ चौधरी को किशनगढ़ और देवजी पटेल को सांचौर से उतारा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के बड़े नामों को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी आसपास की सीटों को भी साधने के प्रयास कर रही है। वहीं 41 कैंडिडेट्स की लिस्ट में 4 महिला प्रत्याशी और 17 SC/ST कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में कई बड़े चौंकाने वाले बड़े नामों के टिकट काट दिए गए हैं। झोटवाड़ा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी राजपाल सिंह शेखावत की जगह बीजेपी ने राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया है। वहीं विद्याधर नगर से पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के जमाई नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर सांसद दिया कुमारी को टिकट दे दिया है। हालांकि नरपत सिंह राजवी उम्र का हवाला देकर अपने बेटे अभिमन्यु राजवी के लिए टिकट मांग रहे थे। लिस्ट में जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए गुर्जर वोट साधने के लिए टोंक के देवली से कर्नल किरोड़ी बैंसला के पुत्र विजय बैंसला को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि टोंक से सचिन पायलट चुनाव लड़ते हैं, इसलिए विजय बैंसला को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने सुभाष महरिया को उतारा गया है। सीकर से पूर्व सांसद सुभाष महरिया, जो पहले बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, अब दोबारा बीजेपी में वापसी की है। उन्हें कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने उतारा गया है। बिश्नोई समाज के बड़े नेता को कांग्रेस सुखराम बिश्नोई के खिलाफ बीजेपी ने अपने 3 बार के सांसद देवजी पटेल को उतारा है। वहीं हाड़ौती में राजस्थान विधानसभा के लिए 17 सीटें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक भी हैं, लेकिन भाजपा की दिग्गज नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भी इस सूची से नदारद है। कांग्रेस बोली, राजे की हो रही उपेक्षा। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मेहता का कहना है कि ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की उपेक्षा हो रही है। दूसरी तरफ चुनावी मैदान में 7 सांसदों को उतारा गया है। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और डरी हुई है। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और कोटा संभाग के प्रभारी मुकेश दाधीच का कहना है कि अभी तो पहली ही सूची जारी हुई है। सभी 200 सीटों पर पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। केवल कमजोरी सीटों पर ही प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। हाड़ौती भाजपा का मजबूत गढ़ है। ऐसे में अक्टूबर के अंत तक सभी सूचियां लगभग हम जारी कर देंगे। साथ ही सभी 200 प्रत्याशी 6 नवंबर को नॉमिनेशन भी भरेंगे। विधायक और पूर्व मंत्री भी लिस्ट से नदारद। पूर्व मंत्री मदन दिलावर, प्रताप सिंह सिंघवी व बाबूलाल वर्मा जैसे दिग्गज नेताओं का भी नाम इस सूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के 2 बार से ज्यादा बार जीते हुए विधायकों में चंद्रकांता मेघवाल, नरेंद्र नागर व अशोक डोगरा का नाम भी लिस्ट से बाहर है। इसी के चलते भाजपा प्रत्याशियों की ये पहली सूची चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरी तरफ भाजपा के लिए हाड़ौती की कमजोरी सीटें 12 की अंता, 12 अटरू, कोटा उत्तर सीट और बूंदी की हिंडोली विधानसभा सीट शामिल है, लेकिन इन पर भी प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए गए हैं।